स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी वर्स में। इधर हम बात करेंगे अलग अलग मूवीज़ की, अलग अलग जॉनर्स पे। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ऐतिहासिक शानदार दिमागों की जिन्होंने इतने अहम चीज़ें डिस्कवर की, इन्वेंट की, जिनको आज बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जॉन नैश, इनकी जो मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड वो डिस्कस करेंगे, और एलन ट्यूरिंग उनकी जो मूवी है द इमिटेशन गेम वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये अ ब्यूटीफुल माइंड एंड द इमिटेशन गेम्स, तो ये आज हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द इमिटेशन गेम। इसकी रेटिंग है IMDb पे 8, रॉटन टोमेटोज़ पे 90% और मेटाक्रिटिक पे 71%। तो रेटिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मूवी देखने लायक है या नहीं। 8 रेटिंग बहुत अच्छी रेटिंग होती है, तो ऑब्वियसली ये मूवी देखने लायक तो है। अगला, इसमें कास्ट कौन कौन रोल प्ले कर रहा है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच, इनको आप जानते हैं कि इन्होंने शर्लॉक होम्स की जो सीरीज़ है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। और कीरा नाइटली, उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवीज़ की जो सीरीज़ आई हैं उसमें बहुत अच्छा काम किया है, तो आप इनकी मूवीज़ देख सकते हैं। अगला है इस मूवी का थीम क्या होगा। ये जो मूवी है ये इसमें एनिग्मा मशीन की बात करी गई है, और एनिग्मा मशीन का जो कोड था उसको तोड़ने की बात की गई है। इसके लिए जो एलन ट्यूरिंग थे उन्होंने बहुत काम किया। और ये मशीन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जर्मनी था वो अपने मिलिट्री कम्युनिकेशंस इस मशीन के थ्रू ही कर रहा था। और इस मशीन में आप नंबर स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा इसमें वो कोड्स थे कि उसको किसी की के बिना तोड़ना असंभव था। तो एलन ट्यूरिंग जो थे वो अपनी मशीन के साथ उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई, और इस ट्यूरिंग मशीन को ये पढ़ाई जाती है आज भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को। और ट्यूरिंग मशीन जो था वो थी एक कोडिंग की स्टार्टिंग जो थी, वो इसको माना जाता है। तो इसलिए ट्यूरिंग मशीन बहुत इम्पोर्टेंट थी। और इसमें कुछ और टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे गे एंड ऑल्सो ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में कवर किया गया है, और सुसाइड जो इन्होंने किया था उसके बारे में भी हल्का सा जिक्र किया गया है। अब ये मूवी ज़रूरी क्यों हो जाती है देखनी, क्योंकि इनकी जो लाइफ थी अभी रिसेंटली 2009 में जो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने माफ़ी मांगी है कि जो भी उन्होंने एलन ट्यूरिंग के साथ किया गया था। और जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी उन्होंने भी रॉयल पार्डन दिया है एलन ट्यूरिंग को। हुआ क्या था उनके साथ कि वो जिस आदमी को डेट कर रहे थे उस दौरान, तो जब वो डेट कर रहे थे उस दौरान उनके घर पे चोरी हुई थी। तो जो आदमी जिसको वो डेट कर रहे थे उसने ये कन्फेस किया कि वो उस आदमी को जानता है जिसने चोरी की थी। तो वो पुलिस के पास गए, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पुलिस को ये कन्फेस कर दिया कि वो किसी आदमी को डेट कर रहे हैं। उस दौरान ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, जैसे इंडिया में भी था, ये क्रिमिनल ऑफेंस था। और इसलिए उनको 2 ऑप्शंस दिए गए कि या तो आप इम्प्रिजनमेंट के लिए या फिर प्रोबेशन के लिए। प्रोबेशन में उनको ये था कि आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे, और इंजेक्शंस जो थे वो हार्मोनल इंजेक्शंस थे कि उनकी बॉडी में जो था वो एस्ट्रोजन था, जो उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो गई थी, और ये इंजेक्शंस उनको 1 साल तक दिए गए। इट वॉज केमिकल कैस्ट्रेशन विच इज़ वेरी पेनफुल एज वेल। तो 2 साल के बाद ये न्यूज़ आई कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये अभी भी किसी को पता नहीं कि वो सुसाइड था कि सुसाइड नहीं था, क्योंकि उनकी आदत थी केमिकल्स को वो टेस्ट करते थे। तो जब उनकी बॉडी मिली तो उसके साथ एक हाफ एप्पल पड़ा था जिसके अंदर साइनाइड का इंजेक्शन लगाया हुआ था। तो ये माना जाता है वैसे कि उन्होंने सुसाइड ही किया था, क्योंकि ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा इंसिडेंट था जो उनके साथ हुआ था 2 साल पहले। तो ये माना जाता है, और उनका एक मेमोरियल बनाया गया जो कि स्कल्पचर ने बताया कि वो इसलिए बनाया गया, उसी जगह पे इसीलिए बनाया गया क्योंकि उसके पास में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, यूनिवर्सिटीज़ हैं और सब कुछ, और एक तरफ पे गे बार्स हैं जहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करते थे। तो
ये थी एलन ट्यूरिंग की कहानी, इसलिए भी उनको देखना, उनकी मूवी को देखना, उनको समझना, उनके कैरेक्टर को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनका दिमाग कितना ज़्यादा अलग था। और इस मूवी को आप देख सकते हैं एप्पल टीवी पे, म्यूवी पे, लायंस गेट पे, और अगर आपको हिंदी और तेलुगु में देखनी है तो आप इसको जियो टीवी पे भी देख सकते हैं। अब अगली जो मूवी हम डिस्कस करेंगे वो है अ ब्यूटीफुल माइंड, जो कि जॉन नैश की लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसकी रेटिंग आप देख सकते हैं कि IMDb पे 8.2 है, रॉटन टोमेटोज़ पे 74% है, और मेटाक्रिटिक पे 72%। 8.2 रेटिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेटिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये मूवी देखने लायक तो है। अब इसमें जो रोल कास्ट है वो रसल क्रो और जेनिफर कॉनली प्ले कर रहे हैं। रसल क्रो को आप जानते होंगे क्योंकि ये मूवी ग्लैडिएटर में आए थे, जो कि बहुत फेमस हुई थी। तो ये और जेनिफर कॉनली इस मूवी में इनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं। ये मूवी है एक मेंटल इलनेस के ऊपर। इनको शिज़ोफ्रेनिया होता है, इनके अपने फादर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते, जो कि इनका मैथमेटिक्स एज अ बैकग्राउंड नहीं उनको पसंद आता, और उनकी मदर लेकिन बहुत सपोर्टिव होती हैं, उनके मेंटल इलनेस में भी उनका बहुत सपोर्ट देती है, उनकी वाइफ बहुत सपोर्टिव होती है। तो इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रू लव, दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड दैट थीम एज वेल। एंड इन्होंने गेम थ्योरी इन्वेंट की थी। गेम थ्योरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है, और पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, इकोनॉमिक्स में, और एक्चुअली ये गेम के लिए बनाई गई थी। तो उसमें और मूवी में भी आपको पता चलेगा कि वो कैसे गेम्स को लेके वो बहुत ही वो उत्साहित रहते थे। एंड इससे आपको पता चलेगा कि गेम्स और मैथमेटिक्स का कितना अच्छा कनेक्शन है आपस में। और इसमें एक उनकी स्टोरी जो है वो इमेजिनरी फ्रेंड के अराउंड रिवॉल्व करती है। और इस सबसे दिलचस्प बात ये है और कि जो इनका बेटा हुआ था, वैसे ये मूवी में कवर नहीं किया गया, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि जो उनका बेटा था उसको भी शिज़ोफ्रेनिया था, जिसका उनको बहुत लाइक फ़िक्र हुई कि, तो ये इनकी फैमिली में थोड़ा मतलब ये जेनेटिक में आ गया कि उनके बेटे को भी था। और इस मूवी को देख सकते हैं आप प्राइम वीडियो पे। अगर आपको हिंदी में देखनी है एप्पल टीवी पे आप इसको रेंट लेकर देख सकते हैं। तो ये थी 2 मूवीज़। अब नेक्स्ट हम और मूवीज़ के साथ आएंगे। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको किस जॉनर की मूवीज़ चाहिए, और ये मूवीज़ आपको कैसी लगी। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप कमेंट्स के ज़रूर बताइए कि मैं अपनी वीडियोस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक वही 3-4 चीज़ें जो सब कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच।